पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार अहमर मस्ती खान जी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मैं अहमर जी आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरीके से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है, बलूचिस्तान की आज़ादी की बात कह दी गई है कि बलूचिस्तान अब आज़ाद हो चुका है। यूएन से आप लोग मांग कर रहे हैं कि हमें अब वो दर्जा दिया जाए। ऐसे में जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना अभी भी बलूचिस्तान के कई हिस्सों में मौजूद है और लगातार पाकिस्तान का ये दावा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक अभिन्न अंग है और इस अभिन्न अंग को हम पाकिस्तान से अलग नहीं होने देंगे। ये जो है, हम इनके साथ तो थे ही नहीं पहले दिन से। जी हम तो कभी इनका हिस्सा ही नहीं। हम तो इस नाम से भी इत्तेफाक नहीं करते। ये जाली नाम है, ये जो अंग्रेज के नाजायज औलाद, इनके नाम जो पाकिस्तान है, ये तो इससे तो हम कभी कभी इत्तेफाक हमने नहीं किया है। जी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे आंखों के आगे मेरे शहीद दोस्त गुलाम मोहम्मद बलोच, मेरे शहीद दोस्त लाला मुनीर बलोच, हमारे अजीम लीडर नवाब अकबर खान बुगटी, इन सब से हमारी ज़ाती मुलाकातें थी। उन सब का चेहरा मेरे आगे पर है। हमारे और इन पंजाबी जनरलों के दरमियान बलोचों के खून का जो है रिवर है, इस रिवर को हम पार नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इन्होंने हमारे ऊपर कब्जा करने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर ज्यादतियां की है। अगर आप कल के दिन देख लें, कल के दिन इन्होंने हमारे नौजवानों को बहुत सारे गांवों से इन्होंने उठाया है, हर रोज का मामला है। लेकिन अब जो है, हमारे बलूच लिबरेशन फ्रंट ने ऑपरेशन हीरो, जिसका मतलब है काली आंधी, हमने इनके ऊपर काली आंधी का हमने वार किया है। हम कह रहे हैं कि ये काली आंधी अब खत्म, रुकेगा नहीं। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारे जो बलूच लिबरेशन फ्रंट के डॉक्टर अल्लाह नजर बलूच हैं, उन्होंने कहा कि हमें आप सिर्फ हिंदुस्तान से कहा कि हमें आप सिर्फ वो जो 93,000 बंदूकें जो इन्होंने आपको सरेंडर किए थे वो हमें दे दें, हम खुद इनका मुकाबला करेंगे। जी भाई, हमारे लोग तंग आ चुके हैं, जब हमारे औरतें तंग आ चुकी हैं। हमारे 90% से ज्यादा लोग जो हैं पाकिस्तान से शदीद नफरत करते हैं। जी आपको मैं बताऊं, कल के दिन मैंने एक बलूच सियासतदान से पूछा कि या आप, अगर कोई इंडियन चैनल आपसे बात करना चाहे तो आप आ सकते हैं बात करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं भाई, अगर हम बात करेंगे तो ये जो है, ये इनके फौजी जनरल हमें छोड़ते ही नहीं है। उन्होंने पूरी के पूरी सेंसरशिप बलूचिस्तान पे लगाया है। जो जिन्ना जिन्ना जो इंतहाई इमोरल आदमी था, जिसके अपने बैंक के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, उसने सबसे पहले हमारे सेंसरशिप लगाई थी बलूचिस्तान पे। जी ये क्या कह रहा है कि कलमा के नाम पे ये मुल्क बना है। ये मुल्क तो विंस्टन चर्चिल ने बनाया है। इस मुल्क का तो कोई हकीकत ही नहीं है। जी इस मुल्क का तो कोई हिस्ट्री नहीं है। ठीक इसका है। तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इसका आइडियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ नफरत है। जी हिंदुस्तान के लोगों से नफरत, हमारे ऊपर कब्जा, अफगानिस्तान से नाराजगी, इनका जो है, इससे इनको कोई सुधरने वाला नहीं है। ये जो है इमोरल लोग हैं। इनको, ये जो जनरल हैं आसिम मुनीर, घटिया तरीन पाकिस्तान के जनरल। जी देखिए, आप लोगों ने थोड़ी सी जल्दी बात की इनके साथ सीज फायर करने में। अब ये वहां पर जश्न मना रहे हैं कि हम जंग जीत चुके हैं। ये कहां से आप जंग जीत चुके हैं? सीज फायर को आप कैसे कहते हैं कि हम जीत चुके हैं? और हमें ये धमकियां दे रहे हैं कि भाई हमने अब हिंदुस्तान को मार दिया, अब हम इनको आके मारेंगे। खुलेआम इनके लोग, पंजाबी जल्लाद, ये जल्लादी जिहादी, ये हमें धमकियां दे रहे ठीक हैं है। कि अब हम आके आपको ठीक सीधा है, मतलब करेंगे। ये अहमर हमें जी, सीधा नहीं कर पाकिस्तान के जो सकते दावे हैं। हैं उन दावों को क्लियरली आप डिनाई कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान नहीं है। ठीक है। एक रिएक्शन में राजन जी का ले लेता हूं मैं। राजन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से अगर यहां पर समर्थन को लेकर बात की जाए, लगातार बलूचिस्तान से भी आवाज उठती रही है कि भारत बलूचिस्तान का जो है समर्थन करे। अगर मौजूदा स्थितियों को देखते हुए राजन जी मैं सवाल करूं, मौजूदा स्थितियों में 1971 की तरह अगर भारत बलूचिस्तान का समर्थन करता है, क्या स्थितियां पैदा होती नजर आएंगी जैसे उस वक्त भारत ने ही बांग्लादेश को आजाद करवाया था? देखिए, स्थितियां पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश से ज्यादा भयंकर है। जी बिकॉज बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी थी, पर एंड ऑफ द डे भारतीय सेना को डायरेक्ट आना पड़ा था बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए।
पर हमारे बलूची भाइयों को भारतीय सेना की जरूरत नहीं है। जी। वो खुद इस काबिल हैं कि वो पाकिस्तान से अपनी आजादी हासिल कर लें, एंड सिचुएशन उसी तरफ बढ़ रही है। अब देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ। वो जो बलूचिस्तान से उन्होंने फौज उठा के हमारे खिलाफ लगाई है, वो लगाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहां से नहीं हिल रहे हैं। हमने जी। बोला है आप अंडर मॉनिटरिंग हो, आपकी अगर हरकतें ठीक रही तो ठीक, नहीं रही तो हम वापस बैंड बाजा बजाते हुए बारात लेके पहुंच जाएंगे आपके घर, जैसे कुछ दिन पहले पहुंचे थे। तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि 12 कोर कोयटा से जो फौज उठाई थी, और इवन 11 कोर जो अफगानिस्तान बॉर्डर के सामने है, वहां से जो फौजें उठाई हैं, वो एंगेज रहेंगी यहाँ पे। अभी 2-4 दिन नहीं, काफी दिन एंगेज रहेंगी। और उसी का बलूच लिबरेशन आर्मी को पूरा फायदा उठाना चाहिए। देखिए, आई थिंक 70-75% से ऊपर का इलाका तो वैसे भी इस वक्त बलूच आर्मी के हाथ में है, और रोज वीडियो आ रहे हैं कि वो कैसे पाकिस्तान आर्मी के मतलब परखचे उड़ा रहे हैं, जी। गाड़ियां ब्लास्ट हो रही हैं, अब बंदे मर रहे हैं बुरी तरह, पोस्टें छोड़ के भाग रहे हैं पाकिस्तान आर्मी, एंड पता नहीं क्या क्या। बस ये प्रेशर आप जारी रखिए, और बलूचिस्तान मेरे को लगता नहीं है कि अभी आजादी से ज्यादा दूर है। जी। इनफैक्ट आज बड़ी खुशी हुई है सुनकर कि भी उन्होंने आजादी डिक्लेयर कर दी है, और बिल्कुल सही है। अभी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन देखें, आपका मिनरल रिसोर्स है, बढ़िया देश बनाए इसको, कोई आपके पास मिनरल्स की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। इट इज जस्ट दैट वो पाकिस्तानी एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वो मतलब उसको एज ए कॉलोनी इस्तेमाल कर रहे थे। जी। जब ये खुद मुख्तार हो जाएंगे, खुद अपनी इकोनॉमी चलाएंगे, एंड देखिए बलूचिस्तान इस इलाके में एक नया ओएसिस बनेगा। बिल्कुल। बिल्कुल सर।